Lovely shot. What a splendid win. India left the World Cup after 28 years. Cricket Talks with Sameep Rajguru. आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ कि कैप्टन कूल कहे जाने वाले माही का गुस्सा बीच मैदान में फूट पड़ा। एक साथ वर्ल्ड कप जीता, एक साथ उठे बैठे, एक साथ क्रिकेट खेली, एक साथ खाया पिया, मौज मस्ती की, शादी में भी आए माही उनके। लेकिन ऐसा क्या हुआ है कि पिछले 10 सालों से इनके बीच में कोई बातचीत नहीं है। माही 2007 वर्ल्ड कप चैंपियन कैप्टन, कूल कैप्टन और भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े कप्तान बनने जा रहे इस कप्तान के सफर में ऐसा कौन सा पड़ाव था जहां पर इनकी कप्तानी पर, इनकी सोच पर और इनकी कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। नमस्कार, वक्त हो चला है क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु। दादा की बात हो चुकी है, जी हां, सौरव गांगुली की। हम बात कर रहे हैं पिछले 25 सालों में भारत के ऐसे कौन से कप्तान आए जो आप कहेंगे कि सबसे बड़े कप्तान रहे, सबसे ज्यादा उन्होंने भारतीय क्रिकेट को अपना योगदान दिया, या उनकी कप्तानी की वजह से भारतीय क्रिकेट आगे बढ़ी। और उस कड़ी में हम सौरव गांगुली दादा की बात कर चुके हैं और दादा के कप्तानी के हर पहलू पर हम बात कर चुके हैं। और उस एपिसोड में हमने ये भी बताया कि किस तरीके से दादा ने अपनी कप्तानी से एक नई टीम को बनाया, कैसे उस टीम को उन्होंने एक कॉन्फिडेंस दिया, उस टीम को एक विनिंग कॉम्बिनेशन बनाया और उसके बाद उस टीम को आगे चैंपियन बनने के लिए तैयार किया। और उसके बाद बात आती है अगले कप्तान की। अगले कप्तान कौन आए? खासकर अगर पिछले 25 सालों में देखें तो कप्तानी की अगर बात करें तो 3 बड़े प्रोमिनेंट कप्तान हुए हैं: सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली। हालांकि इस बीच कप्तानी की अगर बात करें तो अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़ और मौजूदा समय में रोहित शर्मा कप्तानी कर रहे हैं। वैसे दोस्तों यार, कप्तानी की बात तो इस समय बहुत ज्यादा चल रही है ना। कप्तानी इस समय जो है हिंदुस्तान के हर फैन के जुबान पर यही है कि टीम इंडिया का नया कप्तान रोहित के बाद कौन होना चाहिए, है ना। तो ये एक अलग दिन की चर्चा है, अलग विषय है ये, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पिछले 25 सालों से ये जो टीम इंडिया, ये जो भारतीय क्रिकेट इतनी एक मजबूत यूनिट बनी, पूरी दुनिया पर राज किया, वर्ल्ड की नंबर 1 टेस्ट टीम बनी, वर्ल्ड चैंपियन बनी, चैंपियंस ट्रॉफी जीती, तो इनमें हमारे किस कप्तान का सबसे बड़ा योगदान रहा है? कौन सा कप्तान जो है सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन कप्तान रहा है पिछले 25 सालों में? इस पर हम चर्चा कर रहे हैं, जी हाँ। और इस चर्चा को हम कहते हैं क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु। और आज बारी है उस कप्तान की जिसको शायद बहुत सारे फैंस कहते हैं ये हिंदुस्तान के क्रिकेट इतिहास का, पिछले 25 साल का नहीं, भारतीय क्रिकेट इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा कप्तान है। यानी कि महान नहीं, महानतम, ग्रेटेस्ट, महेंद्र सिंह धोनी उर्फ माही। प्यार से हर कोई उन्हें माही कहता है। तो माही की कप्तानी की आज बात करेंगे कि माही की कप्तानी ने भारतीय क्रिकेट को क्या दिया। क्या माही अपनी विरासत ऐसी छोड़ के गए थे जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं कि एक कितनी बड़ी टीम देकर गए कि आगे चलकर वो वर्ल्ड चैंपियन बनी, या हम उनको कह सकते हैं कि वो अपनी विरासत में बहुत सारी ट्रॉफीज छोड़ के गए। आप महेंद्र सिंह धोनी को याद करोगे तो आप कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? सौरव गांगुली को जब आप याद करते हो तो आप टीम को याद करते हो, है ना। आप याद करते हो युवराज सिंह दिया भाई, हरभजन सिंह, वीरेंद्र सहवाग, आशीष नेहरा, तमाम खिलाड़ी, जहीर खान, ये सारे खिलाड़ी सौरव गांगुली ने दिए। और आप टीम को याद करते हो कि वाह, सौरव गांगुली ने एक ऐसी टीम दी अपनी, उनकी विरासत, उनकी अगर लेगेसी की जब भी बात होगी तो टीम को याद करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी को जब हम याद करते हैं तो क्या हम टीम को याद करते हैं? शायद नहीं, हम याद करते हैं ट्रॉफीज को। एक ऐसा इकलौता कप्तान भारतीय क्रिकेट इतिहास का जिसने आईसीसी का हर टूर्नामेंट हमें दिलाया, है ना। वर्ल्ड कप कहें 50 ओवर, या हम कहें आईसीसी T20 वर्ल्ड कप की बात करें, या फिर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, तो तीनों आईसीसी टूर्नामेंट जिताने वाला इकलौता कप्तान था महेंद्र सिंह धोनी। ये सारे रिकॉर्ड्स तो आप सबको मालूम है, गूगल करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि मैं कुछ ऐसी बातें आपके साथ साझा करना चाहता हूं इस बातचीत के दौरान जो शायद आपको किसी गूगल करने से या किसी वेबसाइट पे या किसी वेब पेज पे आपको ना मिले।
वो सारी बातें जो मेरा अपना पर्सनल इंटरेक्शन रहा 15 साल महेंद्र सिंह धोनी के साथ, वो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं, जिससे आपको पता पड़े कि महेंद्र सिंह धोनी का असली कैरेक्टर कैसा था, क्या पर्सनालिटी थी धोनी की, किसने उन्हें कप्तान बनाया, किसको लगा, कब लगा कि महेंद्र सिंह धोनी कप्तान होना चाहिए इस टीम का, और वो भी तब जब इस टीम में 3-3, 4-4 ऐसे खिलाड़ी थे जो कप्तानी के दावेदार थे, और छोटे मोटे दावेदार नहीं थे, बड़े बड़े दावेदार थे। धोनी आसपास भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद धोनी को कप्तान बनाया गया और धोनी कप्तानों के कप्तान बने। बहुत जितने भी फैंस हैं वो कहते हैं कि ऐसा कप्तान हिंदुस्तान की क्रिकेट में नहीं आया, कप्तानों के कप्तान, जैसे रवि शास्त्री चैंपियन ऑफ द चैंपियंस, तो उसी तरीके से कैप्टन का जो कैप्टन था वो था कैप्टनों का जो कैप्टन, कप्तानों का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। तो चलिए फटाफट, मैं बिना देरी किए, ज़्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा यहाँ पर। ये कहानी शुरू हुई, थोड़ा सा पीछे मेरे को जाना पड़ेगा, पहले राहुल द्रविड़ की बात करनी पड़ेगी, क्योंकि राहुल द्रविड़ की अगर बात करें, ये कागज़, आंकड़े, क्रिकेट ना जो है ना, नंबर्स बहुत हैं, और नंबर्स में कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नंबर्स के बिना क्रिकेट की बात करना जो है ना, वो बेमानी। तो स्टैट्स, आप अगर कुछ बात कर रहे हैं तो स्टैट्स से उस फैक्ट को आपको बैक करना चाहिए। राहुल द्रविड़ पे थोड़ा सा लेकर जाता हूं। राहुल द्रविड़ उसके बाद कप्तान बने। राहुल द्रविड़ ने भी बहुत छोटा सा एक अरसा उनका कप्तानी का रहा, लेकिन बड़ा यादगार रहा है। और अगर हम बात करें राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी की, तो मेरे ख्याल से थोड़ी बिटर स्वीट है ना, कड़वी और मीठी दोनों ही बात रही, खट्टी मीठी कप्तानी उनकी रही है। और ऐसा नहीं रहा कि उनकी कप्तानी को कुछ खास लोग याद करते हैं, क्योंकि कोई बड़ा टूर्नामेंट उन्होंने नहीं जीता, और उनकी कप्तानी में कुछ ऐसे कंट्रोवर्सीज भी हुए जिन्होंने भारतीय क्रिकेट को थोड़ा हिलासा भी दिया था। एक ज़माने में जब वो कप्तान थे, 2007 का वर्ल्ड कप आपको याद होगा, जब वेस्ट इंडीज़ में हुआ, टीम इंडिया पहले राउंड से बाहर हुई, राहुल द्रविड़ कप्तान थे, वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया था। तो राहुल द्रविड़ की अगर कप्तानी देखें, टेस्ट कैप्टनसी में 25 मैचेस उन्होंने कप्तानी की, सिर्फ 8 ही मैच जीते और 6 हारे और 11 ड्रॉ किए, और उनका जो विन परसेंटेज रहा वो सिर्फ 32 का था। और अगर राहुल द्रविड़ की ओडीआई कैप्टनसी की बात करें तो विन परसेंटेज ठीक था, 53.116 का था, 79 मैचेस में 42 जीते और 33 हारे, ये रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन राहुल द्रविड़ को हमने जब अप क्लोज पर्सनली देखा, राहुल द्रविड़ शायद कैप्टनसी मटीरियल नहीं थे। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि वो ज़रूरत से ज़्यादा इंट्रोवर्ट किस्म के इंसान थे, अपने आप में, अपने शेल में रहने वाले इंसान थे। बहुत बार राहुल द्रविड़ के साथ हमने इंटरव्यूज़ किए, इंटरव्यूज़ वो देना नहीं चाहते थे, बात वो करना नहीं चाहते थे, आज भी नहीं करना चाहते हैं। आज भी बातचीत करना राहुल द्रविड़ को ऐसा लगता है शायद कि कोई बोझ है, और उनको कप्तान बना दिया गया क्योंकि जिस तरीके से शायद वो अपने आप को कैरी करते थे, जेंटलमैन क्रिकेटर थे, बेहतरीन उनका रिकॉर्ड था, ग्रेग चैपल को भी बहुत भाग गए थे वो, तो उनको कप्तानी सौंप दी गई थी राहुल द्रविड़ को। लेकिन भारतीय क्रिकेट इतिहास में राहुल द्रविड़ को एक फेल्ड कप्तान की तरह ही देखा जाएगा, क्योंकि जब व्हेन चिप्स वे डाउन, जब आपकी गाड़ी जो थी वो चल नहीं रही थी, तब उन्होंने ड्राइविंग सीट छोड़ दी, कहा मैं इस गाड़ी को ड्राइव नहीं कर सकता हूँ। या फिर कहें आप, जब घाटियों में और पहाड़ों में जब मुश्किल रास्तों पर गाड़ी चलाने की बारी आई, तो राहुल द्रविड़ ने ड्राइविंग सीट छोड़ दी थी। तो इसलिए इस कप्तान को याद नहीं किया जाएगा कि इसने कुछ ऐसी कोई लेगेसी छोड़ी हो जिसको याद किया जाए। राहुल द्रविड़ की कप्तानी में तो शायद जो सबसे यादगार लम्हा भी है वो भी बहुत कड़वा है। एक तो 2007 का वर्ल्ड कप एग्जिट 50 ओवर वाला, और उसके बाद आपको याद होगा वो टेस्ट मैच फैसलाबाद का, जहां पर 194 पे सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे, और सचिन तेंदुलकर अपने दोहरे शतक से सिर्फ 6 रन दूर थे, और राहुल द्रविड़ ने वहां पर डिक्लेयर कर दिया बॉस। अनबिलीवेबल था। हम सब चौंक गए थे, उस मैच को लाइव देख रहे थे हम, और हम सब चौंक गए थे। और हमको लगने लगा कि बॉस ऐसा कैसे कोई कप्तान कर सकता है कि आप एक बंदा दोहरे शतक से सिर्फ 6 रन दूर है और आपने डिक्लेयर कर दिया। सचिन ने बाद में कहा इन दोनों की वजह से टीम में, ड्रेसिंग रूम में बहुत ज़्यादा जो थी दरारें आ गई थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए थे इस फैसले की वजह से राहुल द्रविड़ के। और राहुल द्रविड़ का कंजर्वेटिव एटीट्यूड जो था, एक इंट्रोवर्ट नेचर जो था, बातचीत ना करना, कम्युनिकेशन स्किल्स जो थे राहुल द्रविड़ के, वो इतने अच्छे नहीं थे। मैं आपको बताता हूँ, मैं खिलाड़ी का नाम नहीं लूँगा, मैंने राहुल द्रविड़ इतने बड़े बैट्समैन है, एक आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन थे, सचिन वाले पे जाऊँगा, एक आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन थे, बहुत महान बैट्समैन है। उनसे हमने पूछा कि आप राहुल द्रविड़ से क्यों नहीं पूछते कि आपको जो टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, आप राहुल द्रविड़ से क्यों नहीं बात करते हो?
तो पता है उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा राहुल द्रविड़ क्या करते हैं, किताब उठाएंगे, बोलेंगे इस किताब के 98 नंबर पेज पर लिखा हुआ है कि इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पाया जाए, इस किताब को पढ़ लो, 98 नंबर पेज पे तुम्हारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लिखा हुआ है, पढ़ लो। अब भाई उस बंदे को पढ़ना ही होता तो राहुल द्रविड़ से क्यों पूछता? तो आप समझ लो, ये बेसिक एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं कि राहुल द्रविड़ का नेचर किस टाइप का था। बात कम करते थे, किताबें ज़्यादा पढ़ते रहते थे, प्लेयर्स के साथ कम्युनिकेशन इतना नहीं था, और होटल्स में भी मुझे मालूम है जब लोग हम लोग, क्योंकि बहुत एक्टिव रिपोर्टर्स थे, राहुल द्रविड़ के कमरे में आप जाके तुरंत बात नहीं कर सकते थे। यू विल हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। राहुल द्रविड़ से आप तब बात कर सकते हैं। इतने ओपन नहीं थे उनके रूम के दरवाजे कि कभी भी आओ और जाओ, जैसे सौरव गांगुली के थे। माही के कैसे थे वो मैं बताऊंगा आपको आगे। तो राहुल द्रविड़ ने सचिन तेंदुलकर के 194 रनों पर जो डिक्लेयर किया था, उसी समय समझ में आ गया था कि ये कप्तानी के गुण नहीं है, ये क्वालिटी कप्तान में नहीं हो सकता है। और देखिए, सचिन तेंदुलकर ने बाद में इस बात को लिखा भी ना अपने किताब में भी और इंटरव्यूज़ में भी कहा कि मैं बहुत गुस्सा आया था, मुझे इतना गुस्सा आया था और मैं इतना चौंक गया था कि मैं इज़हार नहीं कर पाया अपने गुस्से को, और मैंने राहुल द्रविड़ से बात नहीं की। मैंने जाके मुंह धोया, ठंडा पानी मुंह पे मारा, और उसके बाद मैंने बोला चलो हो गया, जाता हूँ, अब नेक्स्ट चीज़ पे मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ऐसा खिलाड़ी रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर ने कहा कि मैं जिस पे जो हो गया सो हो गया, लेट्स फोकस ऑन द नेक्स्ट। और सचिन ने कहा कि जॉन राइट आए, जब वो मुंह धो रहे थे, वॉशरूम में जाके मुंह धो रहे थे, अपना फ्रेश हो रहे थे दोबारा फील्डिंग करने जाने के लिए, तो जॉन राइट आए और जॉन राइट ने कहा कि सचिन, दिस वॉज नॉट माई डिसीजन, आई एम सॉरी। जॉन राइट ने कहा उनसे, दिस वॉज नॉट माई डिसीजन। सचिन तेंदुलकर ने उनका मुंह देखा और सचिन ने कुछ नहीं कहा। सचिन ने कहा इट्स ओके। लेकिन सचिन ने खुद माना है कि इस बात से उभरने में उनको बहुत लंबा समय लगा था, और जॉन राइट ने 2 बार उनसे माफी मांगी कि ये मेरा फैसला नहीं था, ये फैसला राहुल द्रविड़ का था। तो यहां पर उनके इस व्यवहार की वजह से शायद ड्रेसिंग रूम में जो इज्जत या रिस्पेक्ट उनकी होनी चाहिए थी, वो ज़्यादा अर्न नहीं कर पाए, और वो शायद चाहते भी नहीं थे इस तरीके से। वो शायद राहुल द्रविड़ एज ए प्लेयर ज़्यादा खेलना चाहते थे बजाय कि एज कैप्टन। उन्होंने शायद कैप्टनसी को एंजॉय भी नहीं किया होगा, हालांकि इस बारे में उन्होंने कभी कहा नहीं। एक बार राहुल द्रविड़ से मैंने पूछा था, जब वो कप्तान नहीं बने थे, कि आर यू रेडी टू कैप्टन इंडिया, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पूछा था। राहुल द्रविड़ जो थे वो हिंदी में कहते हैं ना, चमक गए, गुस्सा हो गए, बमक गए। बोला व्हाट डू यू मीन, व्हाई डू प्ले क्रिकेट फॉर, व्हाई डू प्ले फॉर योर कंट्री इफ यू आर नॉट रेडी टू डू कैप्टनसी। यस यू आर राइट। मतलब वो तैयार थे, वो कैप्टनसी करना चाहते थे, लेकिन जब कैप्टनसी का लड्डू उन्होंने चखा तो उनको मीठा कम लगा, कड़वा ज्यादा लगा शायद। और यही वजह थी कि शायद सिर्फ 25 टेस्ट मैचेस के बाद उन्होंने आके अपनी कैप्टनसी से संन्यास दे दिया, और फिर एज ए प्लेयर वो खेलते रहे। अब असली मुद्दे पे आते हैं बॉस। अब बात करते हैं एक नए शुरुआत की, एक नए युग की। जैसे होता है ना त्रेता द्वापर युग, उसी तरीके से एक नए युग की शुरुआत होती है क्रिकेट में। क्रिकेट में युग रहे हैं, गावस्कर का युग, कपिल देव का युग, दादा का युग। अब एक नया युग शुरू होने वाला है, और वो युग था महेंद्र सिंह धोनी, द माही मैजिक। वो अब शुरू होने वाला था। माही टीम में सेटल हो चुके थे, 2004 से हम माही को देख रहे थे। इंग्लैंड दौरे पर टीम गई हुई थी, और मैं उस समय के चीफ सिलेक्टर दिलीप वेंगसारकर के साथ चाय पीना, स्नैक्स खाना, वो मुझे हीरो बोलते थे दिलीप वेंगसारकर। इंग्लैंड आए हुए थे, आखिरी टेस्ट मैच ओवल में, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप 2007 का ऐलान होना था, कप्तान होना था। तो दिलीप वेंगसारकर को हम प्यार से दिलीप भाई बोलते हैं। दिलीप भाई कौन है कप्तान, कौन किसको बना रहे हो दिलीप भाई कप्तान? और दिलीप भाई मुझे प्यार से हीरो बोलते हैं। बोलते हैं अबे हीरो, बताऊंगा तेरे को, अब बताऊंगा, बहुत बड़ा सरप्राइज है। मैं आपको मतलब कसम तो किसकी क्या खाऊं, लेकिन आपको मैं हकीकत बताऊं, मेरे दिमाग में एक बार भी माही का नाम क्रॉस नहीं हुआ। देखिए, सोर्सेस से खबर आ जाती है तो नाम क्रॉस हो जाना एक अलग बात होती है। किसी ने बता दिया माही पर बातचीत हो रही है कप्तानी की, ऐसे खबरें आती है ना रिपोर्टर्स के पास, तो बात अलग होती है। लेकिन नेचुरली माही का नाम बिल्कुल, शायद ही कोई होगा, कोई वो सट्टेबाजी होगा जो ये सोच रहा होगा कि माही कप्तान बन सकता है। कोई क्रिकेटिंग लॉजिक से माही का नाम सोच भी नहीं सकता था कि माही
अब नया T20 का कप्तान ऐलान किया जाएगा फॉर द वर्ल्ड कप। दिलीप वेंगसरकर वहां पर, और ओवल टेस्ट मैच सुबह से शाम तक दिलीप वेंगसरकर के हम आगे पीछे। दिलीप भाई बताओ बताओ बताओ, टीम तो पता ही थी, कप्तान किसको बना रहे हो, कप्तान किसको बना रहे हो, कप्तान किसको बना रहे हो। और हर बार बोले एक बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा तेरे को, हीरो बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है, हीरो बहुत बड़ा सरप्राइज आ रहा है। बहुत ही बिंदास आदमी दिलीप वेंगसरकर, खुद वर्ल्ड कप विनर, टॉप क्लास बैट्समैन, 3 लॉर्ड्स में उनके 100 भी हैं। फैन है हम दिलीप वेंगसरकर के, कौन नहीं है दिलीप वेंगसरकर, सुनील गावस्कर, कपिल देव का फैन कौन नहीं है, मोहिंदर अमरनाथ। तो एनीवे, तो हम वेट करते रहे। अब ये कौन सा सरप्राइज आ रहा है, कौन सा सरप्राइज आ रहा है, कौन सा सरप्राइज आ रहा है। हमने पूछा क्या वीरू को कप्तान बनाओगे? नहीं, वीरू को नहीं बनाऊंगा। अच्छा, दिलीप वेंगसरकर के वीरू को बहुत हाईली रेट नहीं करते थे दिलीप वेंगसरकर। दिलीप वेंगसरकर ने वीरू को 1 साल के लिए बाहर भी किया था, आपको याद नहीं हो तो मैं बता दूं टीम से। और वीरू इस चीज़ से बहुत आज भी जो है ना इस बात की शिकायत करते हैं, अगर मुझे 1 साल के लिए ड्रॉप नहीं किया होता तो मेरे टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन होते। लेकिन दिलीप वेंगसरकर वीरू की बैटिंग से थोड़ा वो थे कि ये देखता है और मारता है, लेकिन ये जब तक चल रहा है ठीक है, नहीं चलेगा, जिस दिन हैंड आई कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा बिगड़ा तो ये कहीं भी नहीं खेल पाएगा। तो वो इतना हाईली रेट वीरू को करते नहीं थे। तो मुझे मालूम था शायद वीरू को कप्तान नहीं बनाने वाले हैं। लेकिन टीम में हरभजन सिंह थे, युवराज सिंह थे, जहीर खान थे, जो पिछले यार मतलब 7-7 सालों से क्रिकेट खेल रहे थे। 3 दावेदार थे। हम सोच रहे थे कि युवराज या जहीर खान, एंड आउटसाइड चांस हरभजन सिंह। हरभजन सिंह पीछे थे थोड़े से, क्योंकि हरभजन सिंह थोड़े से शरारती, या फिर उनका जो ब्रांड वैल्यू जो कहते हैं वो शायद युवराज और जहीर खान जैसा नहीं था। हर कोई यही सोच रहा था या तो जहीर कप्तान बनेगा या फिर युवराज सिंह कप्तान बनेगा। आउटसाइड चांस 3rd नंबर पर हरभजन सिंह, और 4थे नंबर पर शायद वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग ने हालांकि हथियार डाले हुए थे, वीरेंद्र सहवाग को भी पता था वो कप्तान नहीं बनने वाले हैं। और गौतम गंभीर भी थे, लेकिन गौतम गंभीर भी कप्तानी की रेस में नहीं थे। लेकिन यार युवराज सिंह, जहीर खान और हरभजन सिंह के रहते आपने किसको चुना? आपने महेंद्र सिंह धोनी को चुना। महेंद्र सिंह धोनी, कैप्टन ऑफ टीम इंडिया फॉर T20 वर्ल्ड कप 2007। लंबे लंबे बालों वाला, प्यार से मुस्कुराने वाला, चुपचाप रहने वाला बंदा, सबके साथ हंसी ठिठोली, मस्ती, जोक्स, है ना। वो जैसे ऋषभ पंत का जो एक आप बिहेवियर आज की तारीख में देखते हैं वैसा ही बिहेवियर, लेकिन थोड़ा सा ऋषभ पंत से गंभीर। हाँ, ऐसा नहीं, ऋषभ पंत से काफ़ी गंभीर थे, और ऋषभ पंत से शायद उम्र भी थोड़ी सी ज़्यादा थी, तो वो उस समय वो गंभीर खिलाड़ी थे। हाँ, 26-27 साल के थे। तो वो जो नेचर था वो दिलीप वेंगसरकर के मुताबिक। मैंने पूछा कि आपने इसको क्यों कैप्टन बनाया सर? उन्होंने कहा इसका जो बिहेवियर है ना, इसका जो आप देखो, ऐसा लगा जिसकी कोई HR का बंदा जो होता है ना, जब आपको किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में, किसी ऑफिस में आपको हेड बनाया जाता है तो आपके बहुत सारे क्वालिटीज़ देखे जाते हैं कि इसका इंटरपर्सनल रिलेशन कैसा रहता है, ये लोगों से बात कैसे करता है, क्या ये काम निकलवा पाता है, क्या ये बिना लड़ाई झगड़े किए काम कर देता है, क्या ये हमेशा काम ना करने के बहाने ढूंढता है या काम करने के बहाने ढूंढता है। तो उस तरीके के रीजंस महेंद्र सिंह धोनी पर दिलीप वेंगसरकर ने दिए थे। उन्होंने कहा कि देखो, सबसे बड़ी बात तो ये कि ये बड़ा शांत और नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल आदमी है, खेल पर फोकस रहता है, टेम्परामेंट इसका बहुत ज़बरदस्त है, और टीम को यार देखो क्या होता है, हीरो देख क्या होता है कि किसी भी सिचुएशन से निकालने का जो इसमें जो क्वालिटी है ना, मतलब ये किसी में नहीं है इस समय। तो मेरा फेवरेट है महेंद्र सिंह धोनी, और महेंद्र सिंह धोनी को मैं कैप्टन बना रहा हूं। ये दिलीप वेंगसरकर ने फैसला लिया। ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है बॉस, ऐसा फैसला जो याद किया जाएगा। जिस तरीके से सौरव गांगुली को कप्तान बनाया गया या ड्रॉप किया गया, है ना, जो क्रिकेट इतिहास के बड़े बड़े फैसले हुए उनमें से ये फैसला सबसे बड़े फैसलों में से गिना जाएगा। महेंद्र सिंह धोनी को दिलीप वेंगसरकर ने कैप्टन बनाया। फिर उसके बाद जो हुआ वो आप सबके सामने था। तो हम सब ने फिर महेंद्र सिंह धोनी से बातचीत भी की, लेकिन धोनी बीइंग धोनी, उन्होंने कुछ खास कहा भी नहीं था। मुझे अभी भी याद है, महेंद्र सिंह धोनी से पूछा आप किस तरीके से इस कप्तानी को देखते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो उन्होंने कुछ खास जवाब भी नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि बनाया गया, आई विल डू माई बेस्ट, वही जो उनके, मैं प्रोसेस पे ध्यान दूंगा, प्रोसेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्ट से। तो उस तरीके के कुछ उन्होंने जवाब दिए थे, मुझे याद है 2007 में। और उसके बाद हमने भी छोड़ दिया। हमने बोला ठीक है, टीम जा रही है, ट्रैवलर्स हैं, T20 वर्ल्ड कप क्या ही जीतेंगे हम। लेकिन धोनी की कप्तानी में वो लीडरशिप देखने को मिली और एक नई दिशा देखने को मिली
जो अपने आप में बहुत अलग थी। और वो अलग बात क्या थी? क्योंकि जो धोनी के सबसे क्लोज दोस्तों में से एक हैं, रुद्र प्रताप सिंह, वो आपको तो याद ही है कि इंडिया टीवी पे एक्सपर्ट भी थे हमारे। मैं दोस्त तो नहीं कहूँगा, लेकिन अच्छी जान पहचान है, क्योंकि इतने सालों से एक साथ काम किया है। तो मैं कभी भी प्लेयर्स को अपना दोस्त नहीं कहता हूँ, क्योंकि उनका सर्कल अलग है, जर्नलिस्ट का सर्कल अलग है। हमें उनकी ज़रूरत है, उनको भी हमारी ज़रूरत है। तो इसलिए मैं दोस्त नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत अच्छी जान पहचान है। आरपी से मैंने बहुत बार बात की कि धोनी के बारे में, हरभजन सिंह से भी बात की है, या वीरेंद्र सहवाग से भी बात की है महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। तो आरपी लेकिन क्लोजेस्ट दोस्त है महेंद्र सिंह धोनी के। तो मैंने आरपी से हमेशा ये पूछा कि यार क्या महेंद्र सिंह धोनी में ऐसा क्या है कि मतलब इतना सक्सेसफुल हो गया? बोलता धोनी जो है ना, धोनी आपको फ्रीडम देता था, जा कर ले, तेरे को बॉल दे दी ना, तू देख ले क्या करना है तुझे। टीम के अंदर ना अब तक जितने कप्तान हुए, सौरव गांगुली की अगर बात करो, बहुत एक जूनियर बैच उनके साथ था जिनको वो बना रहे थे, तो उनके सामने टीम में वो फ्रीडम उन खिलाड़ियों को नहीं थी। वो जो भी करेंगे दादा से पूछ के करेंगे, मतलब स्कूल में एक क्लास टीचर या प्रिंसिपल की तरह आप उस टीम में खेल रहे थे। उसके बाद बारी आई राहुल द्रविड़ की, वो भी स्कूल के क्लास कैप्टन की तरह, मॉनिटर की तरह उन्होंने टीम चलाई। उसके बाद आए अनिल कुंबले, वो तो पूरे मॉनिटर थे, वो तो भाई 1990 डेब्यू वाले खिलाड़ी थे, उनके सामने तो कोई मुंह ही नहीं खोल सकता। तो अभी तक बड़े प्लेयर जो हैं अपने आप को एक्सप्रेस करना जो चाह रहे थे, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे इन कप्तानों के अंदर, जो 7-7, 8-8 साल इनको खेलते हुए हो गए थे, लेकिन अभी भी वो उस टीम में छोटे बच्चों की तरह ही थे। ये महसूस हम करते थे, क्योंकि बाकी सीनियर प्लेयर्स बहुत बड़े थे, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, ये सचिन तेंदुलकर, ये इतने बड़े थे कि इनके सामने 6-7 साल के करियर के बाद भी ज़हीर खान हो, या फिर हरभजन सिंह हो, युवराज सिंह हो, वीरेंद्र सहवाग हो, आशीष नेहरा हो, ये छोटे बच्चे ही लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कल ही तो आए हो, लेकिन कल ही नहीं आए हो। एक ने 1999 में डेब्यू किया, एक ने बाकियों ने 2000 में डेब्यू किया। सबको 7-7, 8-8 साल हो चुके हैं टीम में आए हुए, लेकिन अभी भी एक यंगस्टर की तरह ही उनको ट्रीट किया जा रहा था। वो चीज बदल गई महेंद्र सिंह धोनी के अंडर एकदम से, और हर खिलाड़ी एक सीनियर खिलाड़ी की तरह खेला 2007 वर्ल्ड कप में। हर खिलाड़ी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ली। धोनी ने जो कहा वो अपने दिमाग लगा के किया। ये जो फ्रीडम धोनी ने टीम इंडिया को दिया ना, ये एक नई चीज थी भारतीय टीम के लिए। ये कहते हैं ना, हमेशा एक नया कप्तान थोड़े दिनों के बाद आना जरूरी होता है, कुछ सालों के बाद नया कप्तान या नया कोच आना जरूरी होता है, क्योंकि एक ही कप्तान 3-4 साल के बाद उसके पास आइडियाज खत्म हो जाते हैं। वो एक तरह से कहते हैं ना, आइडियाज बासी हो जाते हैं, उसके पास नया कुछ होता नहीं है, उसके पास कोई नई दिशा होती नहीं है टीम को देने के लिए, कोच के साथ भी, कप्तान के साथ भी। इसीलिए बदलना बहुत जरूरी होता है। जब एक नया बंदा आता है, नए आइडियाज, नई ऊर्जा के साथ वो आता है, न्यू एनर्जी के साथ, तो वही चीज महेंद्र सिंह धोनी 2007 में टीम इंडिया को लेकर आए, और टीम इंडिया ने कर दिया वहां से टेक ऑफ, जबरदस्त टेक ऑफ किया, नो लुकिंग बैक। और उसके बाद जो हुआ वो आप सबके सामने है। हमने 2010 तक हमने ऑस्ट्रेलिया में ताबड़तोड़ प्रदर्शन किया और सीबी सीरीज जीती, क्या कमाल का प्रदर्शन हुआ उसमें। उसके बाद हमने 2011 वर्ल्ड कप जीता, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, और उसके बाद लगातार हम लोग फाइनल या सेमीफाइनल पहुंचते रहे। लेकिन अब बात आती है कि शुरुआत तो बहुत अच्छी की, लेकिन क्या अंत उन्होंने इतना अच्छा किया? क्या महेंद्र सिंह धोनी को आप वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन की तरह ट्रीट कर सकते हैं? तो मेरे ओपिनियन में शायद ये क्वेश्चनेबल है, ये इस पर सवाल उठते हैं कि क्या वाकई में वो ग्रेटेस्ट कैप्टन है? ग्रेटेस्ट, नॉट वन ऑफ द ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेट वो हैं, बट इज ही द ग्रेटेस्ट? तो इस पर मेरे जहन में बहुत सारे सवाल हैं, जैसे बहुत सारे फैंस के अब हैं, बहुत सारे प्लेयर्स ने भी सवाल उठाया, और जो सबसे बड़ा सवाल उठाया वो मेरे ख्याल से गौतम गंभीर ने पिछले कई सालों में उठाया। उन्होंने कहा कि उनके महेंद्र सिंह धोनी की वजह से टीम इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप नहीं जीती, वर्ल्ड कप टीम की वजह से जीती है। कप्तान उतना ही अच्छा जितनी अच्छी टीम। बिल्कुल एग्रीड है, बिल्कुल एग्रीड है। लेकिन हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे में 2024 में पर्थ में बुमराह की कप्तानी में टीम इंडिया ने कैसा प्रदर्शन किया, और रोहित आए तो उसी टीम ने कैसा प्रदर्शन किया। तो कप्तानी मायने रखती है दोस्त। एक अच्छी टीम भी खराब फैसलों से हार सकती है, नतीजे आपके खिलाफ जा सकते हैं। एक खिलाड़ी के गलत बैटिंग ऑर्डर की वजह से आपका
परफॉर्मेंस बिगड़ सकता है, राइट चेंजेस, राइट बॉलिंग चेंजेस ना करने से एक गेंदबाज का जो असर होता है वो कम हो सकता है। तो कप्तानी बहुत मायने रखती है, बहुत मायने रखती है। एक बहुत मजबूत और अच्छी टीम भी जो है बिल्कुल फिसड्डी नजर आ सकती है खराब कप्तानी की वजह से। लेकिन एक अच्छा कप्तान हो और उसको एक औसत टीम भी मिल जाए तो वो बहुत अच्छी और बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीम दिख सकती है। जो महेंद्र सिंह धोनी ने कप्तानी की उसमें सबको फ्रीडम दिया और उस समय उनके पास औसत टीम नहीं थी, उनके पास शायद दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम, मतलब ऐसे ऐसे खिलाड़ी थे जो कहते हैं ना कोहिनूर के हीरे थे, एक नहीं 11-11 कोहिनूर थे उस समय। तो वो टीम सौरव गांगुली ने महेंद्र सिंह धोनी को दी। महेंद्र सिंह धोनी उस टीम की बदौलत, अब मैं कप्तानी के पॉइंट पे आ रहा हूं, धोनी ने ट्रॉफीज तो जीती लेकिन क्या टीम दी, उसका फैसला आप खुद करना। मैं आपको सिर्फ पॉइंटर्स दूंगा। महेंद्र सिंह धोनी के साथ जो इंटरेक्शंस हुए थे उनके बारे में बताऊंगा। महेंद्र सिंह धोनी ने उस टीम के बदौलत वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 1 पायदान हासिल किया, काफी लंबे समय तक वहां पर रहे। उस सौरव गांगुली की टीम के बनाए हुए खिलाड़ियों की बदौलत आपने 2011 वर्ल्ड कप जीता। उस सौरव गांगुली की टीम की बदौलत, जिसने सौरव गांगुली कप्तान ने वो टीम दिए थे, अब 2000 चैंपियंस ट्रॉफी तक उस टीम के कई खिलाड़ी उसमें मौजूद थे। तो ओवरऑल अगर आप देखें, जब महेंद्र सिंह धोनी रिटायर हुए हैं, जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी है, तो क्या टीम इंडिया के पास टेस्ट टीम थी? क्या उस तरीके के खिलाड़ी उन्होंने जब बेटन जो पास किया विराट कोहली को एज टेस्ट कैप्टन, क्या वैसी टीम वो देखे गए थे जो सौरव गांगुली देखे गए थे? क्या ऐसी वनडे टीम वो देखे गए थे कि हम वर्ल्ड कप जीत सकते थे? क्या 2024 में वो खिलाड़ी थे इतने जो महेंद्र सिंह धोनी ने बनाए थे, महेंद्र सिंह धोनी ने बैक किए थे और वो खिलाड़ी जाके सुपरस्टार बने? शायद इन पर सवाल उठता है। शायद ऐसे सवाल हैं जो शायद महेंद्र सिंह धोनी ने सौरव गांगुली वाली लेगेसी नहीं छोड़ी, जिसको हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी टीम जो है उन्होंने पास ऑन की। क्योंकि उनकी कप्तानी में अगर आप देखें तो उनकी कप्तानी में कोई भी एक ऐसा खिलाड़ी उभर कर नहीं आया जो युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, जहीर खान या उस तरीके का खिलाड़ी हो। महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में 2-4 खिलाड़ी ग्रूम हुए हैं, लेकिन वो भी ऐसे वर्ल्ड बीटर्स नहीं हुए हैं। अगर आप कहें, रोहित शर्मा एक ऐसे खिलाड़ी थे जो शायद महेंद्र सिंह धोनी को श्रेय जाएगा कि उन्होंने उनको ओपनर बनाया, उनका करियर बचाया, बैक किया, पूरी तरीके से बाहर थे। 2010 में महेंद्र सिंह धोनी के साथ बहुत बातचीत हुई, आपको मैं फोटो भी इस बातचीत के दौरान दिखाऊंगा। हम बैठे हुए हैं दाम्बुला में और उन्होंने वहाँ मुझे एक बैट भी गिफ्ट दिया था, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। महेंद्र सिंह धोनी से बहुत मुलाकात होती थी, ऑफ द ग्राउंड जो है बहुत बातचीत होती थी, बहुत उनके कमरे में चाय पी हमने महेंद्र सिंह धोनी के, और वो हमेशा कहते थे प्रोसेस पे ध्यान दो, प्रोसेस पे ध्यान दो। मैंने कहा महेंद्र धोनी ये बल्लेबाज जो है आउटसाइड द ऑफ स्टंप जो है इतना वो बार बार फिशिंग कर रहा है, आउट हो रहा है, आप बताओ ना इनको यार थोड़ा सा आउटसाइड द ऑफ स्टंप ना खेले। तो महेंद्र सिंह धोनी कहते थे कि मैं उन कप्तानों में से हूं जो मैं किसी को बताना नहीं चाहता हूं कुछ भी, क्योंकि इससे ना प्रेशर आता है, इससे प्रेशर आता है। और आप ये समझो समीप कि एक बार जो आपको कोई कह दे कि ये नहीं करना है, तो आप देखना हमेशा वही बात आपके दिमाग में लगातार चलती रहेगी, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, और वही करोगे। तो उसको टोको मत, वो कर रहा है तो खुद समझ रहा है कि वो उससे गलती हो रही है, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, उसे भी पता है। तो महेंद्र सिंह धोनी की थॉट ऐसी थी कि ये ग्रेट थॉट थी कि वो ज़्यादा किसी के अंदर घुसते नहीं थे कि जाके ये करो, वो करो, फलाना करो। लेकिन एज ए कैप्टन हमने देखा दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, हमेशा ही, और अपने दोस्तों के साथ हमेशा एक्सबॉक्स खेलते रहते थे। इंट्रोवर्ट नहीं थे, बहुत फ्रेंडली थे, कैमराडरी बड़ी अच्छी थी। लेकिन प्लेयर्स को जहाँ बैक करने की बात आई, वहाँ पर शायद वो खासकर सीनियर प्लेयर्स को, या फिर कहें जो सीनियर बन रहे थे, जो टीम इंडिया को अगले 4-5 साल और सर्व करना चाहिए था, उन खिलाड़ियों को महेंद्र सिंह धोनी ने शायद बैक नहीं किया। और ये जो तालमेल की कमी खिलाड़ियों के बीच में, खासकर वो खिलाड़ी जिन्होंने 1999 से 2000 में डेब्यू किया था, जो करीब सीनियर हो चुके थे, जो 10-10 साल से खेल चुके थे, इनके बीच का तालमेल बिगड़ता हुआ या जो दरारें थी वो अब सामने आने लगी थी। और इसका एक जीता जागता सबूत देखने को मिला हम लोगों को, हम कवर कर रहे थे 2010 का
T20 का वर्ल्ड कप। याद आ गया आपको? इस दौरान पहली बार महेंद्र सिंह धोनी, जो शायद ग्रेटेस्ट कप्तान बनने की राह पर था, जो कैप्टन कूल कहलाता था, जो वर्ल्ड कप जीत चुका था 2007 का, उसके कप्तानी के तरीकों पर, उसके आपस के इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पर, किस तरीके से खिलाड़ियों को, सीनियर खिलाड़ियों को हैंडल कर रहा है, इन पर सवाल उठे पहली बार। क्योंकि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर कहा कि वीरेंद्र सहवाग इंजर्ड है, वो नहीं खेल पाए। अगले दिन वीरेंद्र सहवाग आए, उनसे कहा गया कि आप इंजर्ड हैं। वीरेंद्र सहवाग ने कहा मैं इंजर्ड हूं, मुझे तो नहीं पता, कप्तान को पता होगा मैं इंजर्ड हूं। और इस दो अलग अलग बयानों से पूरे हिंदुस्तान की क्रिकेट में आग लग गई थी दोस्त, आग कि ये हो क्या गया, किस तरीके की दरार है, टीम बच चुकी है, टीम टूट चुकी है, कप्तान और बड़े खिलाड़ियों के बीच में लड़ाइयां हो गई है, ये टीम कुछ नहीं कर सकती। और माही ने उसके बाद देखिए, उसके बाद माही की नेतागिरी सामने आई, कैप्टनसी नहीं, नेतागिरी। पूरी टीम को लेकर अगले दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, रिपोर्टर्स के सामने अपना ये दावा ठोकने के लिए कि पूरी टीम सही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सही तालमेल है, पूरी टीम के साथ, कहते हैं ना, मार्च करवाया। ये महेंद्र सिंह धोनी के कप्तानी के करियर का शायद पहला ऐसा वाक्य था जो ये सवाल उठा गया कि क्या महेंद्र सिंह धोनी एक कप्तान के तौर पर हर फैसले सही ले रहे हैं, क्या वो वाकई में कैप्टन कूल हैं। तो ये पहला मौका था जहां पर ये सवाल उठा था, और ये धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आग का गोला बनता चला गया। और खासकर तब एक बार बहुत ज्यादा विवाद हुआ जब इंग्लैंड में 4 टेस्ट मैचेस हारे, उसके बाद वेस्ट इंडीज के खिलाफ भारत में जीते, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए, जिस सीरीज को मैंने कवर भी किया, उसमें भी 4-0 से हम हार के आए, व्हाइट वॉश होकर आए। लेकिन उस समय पूरे देश में आवाज उठी कि धोनी को कप्तानी से हटाओ, वी वांट न्यू कैप्टन, वी वांट न्यू कैप्टन। लेकिन उस समय एन श्रीनिवासन, जो कि बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि नहीं, बीसीसीआई जो है कप्तानी से महेंद्र सिंह धोनी को बेदखल नहीं करेगा। हालांकि मोहिंदर नाथ, जो कि चीफ सिलेक्टर थे, उन्हें अपनी चीफ सिलेक्टर गिरी जो थी वो गंवानी पड़ी, उनको अपनी सीट, अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी, क्योंकि उन्होंने कहा या तो महेंद्र सिंह धोनी कप्तान या मैं चीफ सिलेक्टर। तो बीसीसीआई के जो अध्यक्ष थे एन श्रीनिवासन ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी कप्तान, आप चीफ सिलेक्टर नहीं। तो इस तरीके की कंट्रोवर्सीज महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में शुरू होने लगी सन 2010 से। उनमें एक नाम है वीरेंद्र सहवाग, कहने के लिए बुरा फॉर्म था उनका, ड्रॉप हो गए। गौतम गंभीर, हाँ भाई बुरा फॉर्म था, ड्रॉप हो गए। हरभजन सिंह, हाँ भाई बुरा फॉर्म था, ड्रॉप हो गए। युवराज सिंह, हाँ भाई बुरा फॉर्म था, ड्रॉप हो गए। लेकिन धोनी ने उनको बैक करने के लिए शायद ज्यादा कुछ नहीं किया भी तो वो फॉर द आइज ओनली टाइप चीज थी। इस तरीके की चीजें हमें एज जर्नलिस्ट बाहर से लगा कि ये महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, और जाना है तो जाए, नहीं खेल पाएंगे। और उस तरीके से उन्होंने, आपको याद होगा, ऑस्ट्रेलिया में भी कहा कि हमारे खिलाड़ी जो हैं तेज नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के आउटफील्ड्स बहुत तेज हैं, हमारे खिलाड़ी थोड़े उम्र दराज हैं। और वो उम्र दराज खिलाड़ी कौन थे जिन पर उन्होंने ये उंगली उठाई थी? गौतम गंभीर, वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, मतलब सुपरस्टार प्लेयर्स पर। और कई बार महेंद्र सिंह धोनी के साथ ये भी देखा गया कि उन्होंने अगर एक किसी चीज को पिक किया, कोई फैसला लिया और वो फैसला गलत निकल गया, तो वो उस फैसले को तब तक रिपीट करते थे जब तक वो सही ना हो जाए। तो एक गलती को उतनी बार दोहराते थे जब तक वो सही ना हो जाए। तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ जो सबसे बड़ा एक हमने बहुत क्लोजली देखा कि शायद आप युवराज सिंह को, हरभजन सिंह को, गौतम गंभीर को और जहीर खान तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वीरेंद्र सहवाग को अगर आप थोड़ा बैक करते तो वो और ज्यादा देश को सर्व कर सकते थे, और आपकी नई जनरेशन जो आ रही थी वहां से, वो आपको ज्यादा तैयार मिलती। सडनली क्या हुआ, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में एक पूरा का पूरा लॉट एक साथ बाहर चला गया। वीवीएस लक्ष्मण रिटायर होते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, कहते हैं कि मैंने फोन किया और माही ने फोन ही नहीं उठाया। माही को बाद में फोन किया, माही ने कहा मैं फोन साइलेंट पे रखता हूं या फोन में रखता ही नहीं हूं। यार आप वीवीएस लक्ष्मण के साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकते हो। जिस बंदे ने देश को इतना सर्व किया, इतना सुपरस्टार खिलाड़ी है, इतना जेंटलमैन खिलाड़ी है, आप उसके साथ शायद महेंद्र सिंह धोनी ऐसा नहीं कर सकते। अभी हाल में हरभजन सिंह ने क्या कहा,
हरभजन सिंह ने कहा कि मैंने 10 साल से बात ही नहीं की महेंद्र सिंह धोनी से, नहीं करता मैं फोन भाई, मैंने फोन किया वापस ही फोन नहीं किया, कभी कोई कॉल बैक नहीं, जिस बंदे को मेरे साथ बात ही नहीं करनी मैं क्यों बात करूंगा उसके साथ, नहीं की बात। आप अगर देखेंगे, मैं आपको अंदर की बात बताऊं, पर्दे के पीछे वाली बात, बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स जो महेंद्र सिंह धोनी को शायद सपोर्ट कर रहे थे उस समय, महेंद्र सिंह धोनी को चैंपियन बनाने में, एक बड़ा कप्तान बनाने में जिन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया, उनके और महेंद्र सिंह धोनी के बीच में बहुत सारी दरारें देखने को मिली। कोई भी आके कैमरे पे या ओपन पे नहीं बोलता है, लेकिन फैक्ट यही था कि दरारें बड़ी भयंकर थी और आज भी उन लोगों के बीच में बात नहीं होती, महेंद्र सिंह धोनी से बात नहीं करते। तो उससे हुआ ये, जब ये लॉट अचानक निकल के चला गया तो आपका जो दूसरा लॉट था वो शायद इतना तैयार नहीं था। आपने बैक किया विराट कोहली को, आपने बैक किया पुजारा को, रहाणे को, आए, लेकिन वो उस लेवल के क्या प्लेयर थे? क्या आप पुजारा, रहाणे को आप वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर से तुलना कर सकते हो? नहीं कर सकते शायद। रवि अश्विन ने आके कहा, कितनी बार शिकायत की कि महेंद्र सिंह धोनी वो विकेट ले रहे थे और धोनी ने उनको हटा दिया। मतलब मुझे नहीं पता कि महेंद्र सिंह धोनी सोच क्या रहे थे, मैं तो अच्छी बॉलिंग कर रहा था, मैं विकेट ले रहा था और मुझे बॉलिंग से हटा लिया, अटैक से। तो महेंद्र सिंह धोनी एज कैप्टन स्टार्टिंग के फेज को छोड़ के जब वो बीच में आए 2-3 साल की कप्तानी के बाद, तो वो उनकी कुछ कंट्रोवर्शियल डिसीजंस या उनका जो मूड स्विंग वाला जो उनके फैसले होते थे, मूडीनेस जो थी वो बाहर सामने आई, लाइकिंग डिसलाइकिंग सामने आने लगी। तो उस वजह से हुआ यह कि इंडिया की जो नेक्स्ट जनरेशन थी वो उस तरीके से आपको तैयार मिली नहीं, क्योंकि शायद वीरेंद्र सहवाग या जो लॉट में कह रहा हूं उसको 2-2 साल कम से कम और खेलने के लिए मिलना चाहिए था अगर कप्तान बैक करते, क्योंकि उनके पास क्रिकेट बाकी थी, बहुत क्रिकेट बची हुई थी और उन्होंने बहुत कुछ जिताया भी और बहुत परफॉर्मेंसेस भी दिए, लेकिन शायद कप्तान कुछ और सोच रहा था। महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग में कुछ और था, वो नए जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स चाहते थे और वो नए जनरेशन ऑफ क्रिकेटर्स लेके आए। रोहित शर्मा को बहुत बैक किया, विराट कोहली को उन्होंने बहुत बैक किया, हालांकि विराट कोहली भी बीच में अपसेट हो गए थे। विराट कोहली को बांग्लादेश में एक बार कहा उन्होंने, मुझे अभी भी याद है, विराट कोहली बहुत अच्छा खेल रहे थे, थोड़ा सा गड़बड़ हो रहे थे और विराट कोहली, पता नहीं महेंद्र सिंह धोनी ऐसा क्यों करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बांग्लादेश में कहा कि विराट कोहली नंबर 3 के कोई परमानेंट बैट्समैन नहीं है, नंबर 3 या 4 उनका परमानेंट नहीं है, जहां जरूरत पड़ेगी मैं उसको वहां खिलाऊंगा। विराट कोहली अपसेट हो गए थे। तो इस तरीके से जो चीजें होती थी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के आखिरी फेज में, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल रही। और जो बंदा दुनिया का सबसे बेहतरीन फिनिशर रहा, बेहतरीन फिनिशर मतलब ऐसा फिनिशर हमने देखा नहीं है, नंबर 7 नंबर 8 नंबर पे आके जो उन्होंने बैटिंग की है, जो उन्होंने मैचेस जिताए, लाजवाब लीडरशिप क्वालिटी, उनका सबने लोहा माना, पूरी दुनिया ने लोहा माना महेंद्र सिंह धोनी का। हम खुद उनका लोहा मानते हैं, मैं खुद उनका बहुत बड़ा फैन हूं। लेकिन ये कप्तानी का जो सीनियर खिलाड़ी को बैक करना या उनको फेज आउट करने का जो तरीका था, शायद वो ठीक नहीं था, क्योंकि वो टाइमिंग भी वहां पर गड़बड़ाई और आपका नेक्स्ट जनरेशन भी एकदम से तैयार नहीं था। आपका ट्रांजिशन जो था वो गड़बड़ाया, और जब वो गड़बड़ाया, जब उन्होंने विराट को टीम दी, विराट के पास एक बेहद कमजोर टेस्ट टीम थी और एक बहुत एबव एवरेज मैं कहूंगा एक वनडे टीम थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था विराट द कैप्टन के पास। अब ये आपको तय करना है कि एज कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी को आप कहां रेट करते हैं एज कैप्टन, क्योंकि अगर कैप्टनसी की रिकॉर्ड की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने टेस्ट में 60 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की, और कप्तानी में ये भी बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ऑस्ट्रेलिया दौरे में, बीच दौरे के बीच में आप कहते हो कि मैं टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेता हूं। एक अंदर की बात बताऊं, महेंद्र सिंह धोनी से बहुत बातें हुई हैं, लेकिन मैं उनकी बातें आपके साथ साझा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी और हमारे बीच एक कॉन्फिडेंस, एक फेथ भी है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं जो हर किसी को मालूम है, और हमारे सामने भी महेंद्र सिंह धोनी ने कई बार कहा कि टेस्ट क्रिकेट ना मुझसे टेस्ट क्रिकेट में मज़ा नहीं आता। ये एक ऐसी क्रिकेट है जिसमें रिजल्ट ड्रॉ भी हो सकता है, ये कैसा है, इसमें रिजल्ट ही नहीं आता, 5 दिन खेलने के बाद रिजल्ट नहीं आता, ये कैसे हो सकता है। ये धोनी का स्टेटमेंट है, और धोनी ने बहुत जगहों पे कहा भी है। तो धोनी को टेस्ट क्रिकेट में बीच में कप्तानी छोड़ देना, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है उनकी लीडरशिप पे। बीच सीरीज में ऑस्ट्रेलिया में आपने कप्तानी छोड़ दी, तो ये सवाल हमेशा उठता रहेगा। और 90 टेस्ट मैचेस खेलने के बाद, ठीक है आपको 100 टेस्ट मैचेस खेलने का लालच नहीं है,
जो धोनी के फैंस का देखो 90 टेस्ट मैचेस 100 टेस्ट मैचेस के लिए रुका नहीं, उनकी तो ज़रूरत थी टीम को, ट्रांजिशन तो हुआ नहीं था, और उनके 90 नहीं, उनके पास और कम से कम 40-50 टेस्ट मैचेस खेलने की क्रिकेट बची हुई थी। आप छोड़ के चले गए, मझधार में छोड़ के गए। तो यहां पर भी इस कप्तानी पर सवाल उठते हैं। जितना उन्होंने ग्रेट काम किए हैं तो उनकी कप्तानी पर सवाल भी उठते हैं। और अगर उनके रिकॉर्ड्स देखेंगे तो 60 मैचेस में 27 जीत है उनकी, और विन परसेंटेज अगर आप टेस्ट मैचेस में देखेंगे तो 45% का है, और अगर आप वनडे में उनका विन परसेंटेज देखेंगे तो 55% का है, और 6,500 रन भी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 6,500 रन है, और वो भी 7 नंबर पे बैटिंग करते हुए, कितना बड़ा बैट्समैन ये हुआ करता था। और T20 में देखें जो उनका सबसे फेवरेट फॉर्मेट रहा है वो है, उनमें जो उनका जीत का प्रतिशत है वो 57% का है, 57% विन परसेंटेज। तो आप किस तरीके से धोनी को एज इंडियन क्रिकेट के कैप्टन की तरह देखते हैं, उनको कैसे रेट करेंगे? वॉज ही a very wide ball captain or was he a very balanced captain? क्या उनका झुकाव बहुत ज्यादा लिमिटेड ओवर क्रिकेट की तरफ था और उसमें भी 2020 की तरफ, या आप मानते हैं कि टेस्ट, वनडे और T20 को उन्होंने बराबर की तवज्जो दी? क्या लगता है आपको? तो चलिए मैं फिलहाल इस बातचीत को यहीं रोकूंगा, क्योंकि फैसला आप पर है। क्योंकि अभी भी एक और कप्तान है जिस पर बात करना अभी बाकी है, जिसका नाम है विराट कोहली। विराट कोहली एक ऐसा कप्तान है जो कुछ कर गुजरने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, और महेंद्र सिंह धोनी ऐसा कप्तान रहा जिसने बहुत सारी ट्रॉफीज जीती, लेकिन उसकी कप्तानी में बहुत बार यह भी देखा गया कि जो हो रहा है होने दो, जो चल रहा है चलने दो, अपने आप जब वेव जो है हमारी तरफ मुड़ेगी तब हम देखेंगे। कई बार ऐसा देखने को मिला कि वो कहीं ना कहीं लेथार्जिक नजर आए, कभी ना कभी ऐसा लगा कि शायद वो मैच को मोड़ने के लिए, अपनी तरफ मोड़ने के लिए, मैच का रुख बदलने के लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा रहे। जिस तरफ मैच जा रहा है चलता रहे, अपने हंच पे, अपने इंस्टिंक्ट्स पे बहुत ज़्यादा कप्तानी की उन्होंने, महेंद्र सिंह धोनी ने अपने कप्तानी के करियर में। तो ये एक और चीज़ थी जो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की खासियत भी थी, अच्छाई भी थी और बुराई भी थी। तो ये थी महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की पूरी गाथा। और अगर मैं अपने तरफ से बताऊं तो महेंद्र सिंह धोनी से जितनी मुलाकातें हुई, जितनी चाय हमने और महेंद्र सिंह धोनी ने बैठ के पी है, जो बैट खूबसूरत सा उन्होंने मुझे 2010 में साइन करके दिया था, लाजवाब। और वो भी एक बड़ी अच्छी सी कहानी है। मैंने उनको टूर्नामेंट के शुरुआत में कहा था, ये ट्राई नेशन टूर्नामेंट था 2010 श्रीलंका में, दाम्बुला में, और इंडिया न्यूजीलैंड और श्रीलंका का मैच था। आपको याद होगा कि उसमें सूरज रणदीव ने नो बॉल कर दी थी, वीरेंद्र सहवाग 99 पे थे, छक्का लगाया लेकिन नो बॉल हो गई तो छक्का काउंट नहीं हुआ और इंडिया मैच जीत गया, और वीरेंद्र सहवाग जो है 99 पे ही रह गए। तो उस टूर्नामेंट के दौरान, टूर्नामेंट की शुरुआत में मैंने कहा था कि माही मुझे एक बैट चाहिए। तो माही ने कहा कि कैसा बैट, खेलने के लिए चाहिए आपको या सजाने के लिए? मतलब मुझे चाहिए आपका बैट, लेकिन सजाने के लिए, मैं खेलूंगा नहीं, ऑटोग्राफ। बोलते चलो ठीक है, टूर्नामेंट के एंड में आपको दूंगा। तो इस कहानी के साथ मैं इस बातचीत को भी फिलहाल रोकूंगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि सेमीफाइनल मैच था, 3-4 बैट लेके वो आ रहे थे हाथ में, मतलब मेरा बैट। बोला यार समीप आपको क्या बताऊं, मुझे ना तिलक रत्न दिलशान ने 2 बैट मांग लिए हैं यार, मैं आपको इंडिया चल के देता हूँ। ना 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 ना, इतने हम लोग खुले हुए थे माई के साथ। आज की तारीख में आप सोच भी नहीं सकते हो प्लेयर्स के साथ इस तरीके का राब्ता, इस तरीके के रिलेशन। मैंने कहा ना 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 भाई ये नहीं होगा, ना 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 ना, मैं छोटे बच्चे की तरह, मतलब मुझे तो बैट चाहिए, मतलब तिलक रत्न दिलशान को आप भिजवा देना बाद में, मुझे बैट चाहिए। चलो ठीक है यार, मैं आपको ही दे दूंगा, चलो ठीक है। टूर्नामेंट के बाद तिलक रत्न दिलशान को बैट नहीं दिया उन्होंने, तिलक रत्न दिलशान को 2 बैट देने थे, उन्होंने नाम देकर 1 बैट दिया। और 1 बैट आखिरी दिन जब फाइनल के बाद आए, मुझे देख रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं, बैट दिखा रहे हैं। मतलब कहा हो, मतलब ये। अच्छा, जब मैं क्वेश्चन नहीं पूछता था, महेंद्र सिंह धोनी की एक और खास बात ये थी कि लीडरशिप क्वालिटी थी। जिस दिन टीम खराब खेलती थी, मेक श्योर करते थे कि वो आए। और हम जब सवाल, जैसे मैंने मैच से पहले आए, प्री मैच में आए, मैंने सवाल नहीं पूछा, तो मुझसे पूछते थे नो क्वेश्चंस, तो मैं तो बोलता था मैच के बाद होंगे क्वेश्चंस। बोलता अच्छा मैच के बाद पूछोगे आप, हाँ वेट कर रहे हो मतलब मुझे घेरने की। तो मैच के बाद आते थे, जवाब भी देते थे, जो भी सवाल पूछते थे जवाब देते थे। बड़ा एक रिलेशनशिप, जो ग्रेटनेस थी ना महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी की, एज ह्यूमन बीइंग, डाउन टू अर्थ, हम्बल, कभी गुस्सा नहीं,
और हमने कितना क्रिटिसाइज किया महेंद्र सिंह धोनी को। मुझे नहीं लगता कि उसका आधा भी हमने विराट कोहली या रोहित शर्मा को क्रिटिसाइज किया होगा। लेकिन मजाल है कि कभी उस बंदे ने अपना टेम्पर लूज किया हो ना, कोई चांस ही नहीं। महेंद्र सिंह धोनी को कभी गुस्सा नहीं आया। बस गुस्सा भी आया तो कब, दीपक चाहर को ऊपर आईपीएल में। उधर उन्होंने कहानी बाद में खुलासा भी की हाल में कि क्यों दीपक चाहर में गुस्सा हो गए थे, क्योंकि दीपक चाहर को उन्होंने गेंद दी थी और दीपक चाहर जो थे वो नई चीज़ें कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा जो आता है वो करने के लिए गेंद दिए, नई चीज़ मुझे दिखाने के लिए थोड़ी दिया है, यहाँ पे मैच जिताने के लिए बॉलिंग कराने के लिए दिया है। तो गुस्सा भी वो रेयर, मतलब 20 साल में एक बार गुस्सा होते हुए देखा है। तो शायद विराट को भी और रोहित को तो नहीं, विराट को काफ़ी कुछ सीखने की ज़रूरत थी उनसे कि किस तरीके से अपने टेम्पर पर कंट्रोल किया जाए। और ये एक बहुत बड़ी वजह थी कि धोनी माही आई थिंक इज द मोस्ट लव्ड कैप्टन प्लेयर एवर इन इंडिया। मुझे मतलब 60s और 70s का नहीं मालूम, मुझे टाइगर पटौदी को मैंने नहीं देखा या मैंने अजीत वाडेकर के ज़माने को नहीं देखा हुआ है, लेकिन मैंने सुनील गावस्कर के ज़माने से तो देखा ही है कप्तानी। मतलब कंपैरिजन ही नहीं है। सुनील गावस्कर हो, कपिल देव हो, मोहम्मद अजहरुद्दीन हो, सौरव गांगुली हो, कोई भी जितने भी कप्तान रहे, उनमें सारे कप्तानों में जो सबसे ज़्यादा फैंस ने किसी से प्यार किया है और ख़ास बात क्या है महेंद्र सिंह धोनी की, जिसने आज क्रिकेट देखना शुरू किया, चाहे वो 8 साल का बच्चा हो या 85 साल का बुजुर्ग, धोनी को इक्वल लेवल पे प्यार करता है। बोलता है बंदा तो यही है, वो मेरे फादर भी हैं। वो बोलते हैं कि माही जैसा कोई नहीं है। वाकई में माही जैसा कोई नहीं है और माही जैसा कोई आएगा इसकी भी गुंजाइश मुझे कम लगती है कि इतना बेहतरीन इंसान, गजब का प्लेयर, ऐसा लीडर दोबारा हिंदुस्तान को मिल जाए तो किस्मत खुल जाए टीम इंडिया की। लेकिन क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में हम बात कर रहे हैं कि पिछले 25 साल में वो कौन सा कप्तान था जिसने भारतीय क्रिकेट को सबसे ज्यादा दिया ऊंचाइयों पे लेकर जाने के लिए, कप्तानी के दौरान और कप्तानी छोड़ने के बाद भारतीय क्रिकेट को उनकी कप्तानी का कितना फायदा हुआ, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। 2 कप्तानों की बात हम कर चुके हैं, किस किस की, दादा और माही, दोनों की बात हो चुकी है। अगली बार बारी है उस खूंखार इंसान की, है ना, जो अपने गुस्से और अपने जुनून के लिए जाना जाता है, विराट कोहली। थैंक यू सो मच इस पूरी बातचीत को सुनने के लिए। और आपको बता दूं कि कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि ये बातचीत आपको कैसी लगी, क्या आप जानना चाहते हैं, कुछ सवाल हो तो आप बताएं। मैं अपने ट्विटर के ज़रिए भी आपको उन पर जवाब दूंगा @समीप_राजगुरु। और जो भी कमेंट्स होते हैं आप ज़रूर उस पर कमेंट करें। कोई ऐसी कहानी जो आपके जहन में हो आप हमारे साथ शेयर करें। मैं अपने इस टॉक में आप सबको बताऊंगा कि इस तरह की कहानी हमारे एक दोस्त ने हमें बताई है। तो ये सारी बातें मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म में शेयर भी करूँगा, जिससे कि सबको पता चले कि कैसे कैसे एक्सपीरियंसेस आपके रहे हैं इन खिलाड़ियों के साथ, इन कप्तानों के साथ। तो थैंक यू सो मच और स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आई होप कि ये जो क्रिकेट की कप्तानी का जो ये सिलसिला है, 3 एपिसोड्स के बाद आप ये तय करने में कामयाब हो जाएंगे कि भारत का अब तक का सबसे बड़ा कप्तान पिछले 25 सालों में कौन है।